हेलो गाइस, वेलकम टू एडमिशन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आज ये हमारा 7वां क्लास होने वाला है। तो पिछले वीडियो में जो हमने कंसेप्ट सीखा उसी कंसेप्ट पर आधारित आज के हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 रुपए और 4 वर्ष में 73,205 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी है? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको पिछले वीडियो वाला जो कंसेप्ट है उसके बाद रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे रेट जो है वो 10% दिया है तो हम डायग्राम कैसे बनाए थे? तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो इस पे अगर 10% ब्याज लेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 110। मतलब कि अगर ध्यान देंगे तो ये क्या हो रहा है, 11/10 हो रहा है। फिर से अगला साल क्या हो जाएगा, 11/10 अगर करेंगे तो ये 121। फिर से अगला साल 11/10 हो जाएगा तो 133.1 सॉरी। देखिए तो ये सब क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष जो है वो 11/10 होते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्याज देखें तो ये 10 है, ये 11 यहाँ ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 12.1 ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ भी जो ब्याज है वो 11/10 हो रहा है पिछले ब्याज का। ठीक है, 11/10 कहने का क्या मतलब है कि ये 10 था पहले और ये 11 हो गया, मतलब 10:11 बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी 10:11, यहाँ भी 10:11। इसी जैसे प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो प्रत्येक साल क्या है, बराबर है, मतलब 10:11, 10:11, 10:11। उसी प्रकार अगर आप नीचे देख रहे होंगे ब्याज का जो रेशियो बन रहा है वो भी 10:11 ही बन रहा है। मतलब कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो बनता है, देखिए ये प्रिंसिपल है, अमाउंट ये है, ये दूसरे ये क्या है, पहला साल का अमाउंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये दूसरे साल का क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये ब्याज अमाउंट इतना हुआ, लेकिन अगला साल के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है और इस पर क्या मिलता है, हमको ब्याज मिलता है। फिर अगला साल के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है और इस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 10:11 है। उसी प्रकार ब्याज का जो रेशियो बन रहा है वो भी 10:11 है। तो क्वेश्चन अमाउंट को लेकर पूछे या चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर पूछे, कंसेप्ट जो है वो सेम लगेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि कोई राशि जो है वो 3 साल में, मान लेते हैं कोई राशि जो प्रिंसिपल जो पी है 3 साल में वो कितना हो जाता है, तो 66,550 हो जाता है। ठीक, और 4 साल में, मतलब यहां से 4 साल में 73,205 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो गैप बनेगा वो साल का बनेगा। तो ये जो 4 साल बनता है वो यहां से देखना है, ना कि यहां से। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से 4 साल ले लेते हैं तो क्वेश्चन गलत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 साल यहां से देखना है। तो यहाँ पर गैप कितना का बन रहा है, 1 साल का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 5 × 5, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5। यहाँ से कट करते हैं 5 × 5, 5 36, सॉरी 5 × 20, यहाँ बचा 5 × 30, 5 × 20, 5 × 5। अगर आप ध्यान से देंगे हमको दिख रहा है कि ये जो है वो 11 का क्यूब है और ये जो है 11 का पावर 4 बनेगा। क्यों? यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 1, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4 और 1। मतलब कि ये इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा। मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट कट करते हैं तो ये 10 बार में कटेगा और ये 11 बार में। अगर आपको ये चीज नहीं दिख रहा है तो ये चीज आप 11 से इसको कट करते जाएंगे तो आपका 10:11 आ जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो ये चीज आपको भी दिखने लगेगा। ठीक है, खैर अभी देखिए यहाँ पर इसका जो ब्याज यहाँ मिल रहा है, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 1 ब्याज मिल रहा है। हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो आपको हम सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे कि रेट जो है, रेट किसको बोलते हैं, तो 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसी को रेट बोलते हैं। तो जब हम आपको इसको प्रूफ किए थे, जैसे कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज अगर आ रहा है
तो यहाँ पर ब्याज और रेट क्या होता था, दोनों बराबर होता था। मतलब कि यहाँ पे रेट और SI जो है वो क्या होगा, बराबर। और ये भी हमको पता था कि पहला साल का SI और CI क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि रेट का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या होता था, SI × 100/PT। तो टाइम तो यहाँ पर 1 साल है, तो इसको यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, SI/P × 100, यही फॉर्मूला बना। अब हमको पता है कि अगर हम 1 साल का ब्याज का बात कर रहे हैं तो SI की जगह पे CI भी लिख सकते हैं, क्योंकि SI और CI क्या होता है, बराबर होता है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है रेट निकालने के लिए। जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे ब्याज कितना मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है। कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 10 × 100। तो सीधा सीधा हमारा आंसर जो है वो 10% आ जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, जब गैप 1 साल का होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे गैप देख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ 2 साल रहेगा या 3 साल रहेगा, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो 2 साल, अगर यहाँ 2 साल लिखा हुआ रहेगा तो रेशियो 2 साल का निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए 1 साल का, क्योंकि 1 साल में ही ना निकाल पाएंगे हम रेट, क्योंकि 1 साल में ही क्या होता है सॉरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो हमको 1 साल का जरूरत पड़ेगा। तो अगर यहाँ 2 साल रहेगा तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। यहाँ 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट लगा देंगे तो 3 साल का निकल जाएगा। खैर उस तरह का क्वेश्चन जब आगे आएगा तब हम बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमको रेट निकालने बोला गया है, तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर बिना रेशियो निकाल कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हम डायरेक्ट इन लोग यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं ना, 1 का ब्याज मिल रहा है, तो हम इतना ना निकाल कर यहीं पर अगर हम डिफरेंस देख लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम आपको एक ट्रिक के फॉर्म पर लिखवा देते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए इस चीज को हम एक ट्रिक के फॉर्म पर आपको लिखवा देते हैं कि अब ट्रिक लिख लीजिए, क्या है ट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट हमको पता है कि अगर टी वर्ष में अमाउंट A1 है और T+1 वर्ष में अमाउंट A2 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डायग्राम भी बना देते हैं कि अगर प्रिंसिपल है T समय में ये A1 मिलता है, हो जाता है T ईयर में, और T+1 ईयर पे ये A2 हो जाता है। तो यहाँ पर गैप कितना का बना, 1 साल का। जब भी इस तरह का 1 साल का गैप बनेगा तो रेट निकालने के लिए डायरेक्ट आप याद रख लीजिएगा क्या करना है, इन लोग दोनों को माइनस करना है। मतलब A2 माइनस A1, और नीचे क्या लिखेंगे, A1 इंटू रेट निकाल रहे हैं तो 100 करना होगा। ये जो है हमारा परसेंट में निकलेगा। तो रेट निकालने का यही एक आपको याद रखना है। ये कोई नया चीज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पर जैसे था, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 3 साल था और यहाँ पे 4 साल था, मतलब 1 साल का गैप बन रहा था। तो हम रेशियो निकाल के किए थे, तो उसी समय हम बताए थे कि आपको रेशियो भी निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको माइनस करेंगे, जितना ब्याज मिलेगा उसको ऊपर और प्रिंसिपल को नीचे, मतलब ये अमाउंट A1 को नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर लेंगे, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई धनराशि, मतलब मान लेते हैं P रुपए, जो P प्रिंसिपल है, 3 साल में 66,550 हो रहा था और 4 साल में 73,205 हो रहा था। मतलब यहां से यहां गैप कितना था, 1 साल का। तो हम यहाँ पहले रेशियो निकाल के बताएं। रेशियो निकालकर इसीलिए बताएं क्योंकि रेशियो वाला जो है वो 2 साल में यहाँ गैप रहे या 3 साल रहे, 4 साल रहे, उस रेशियो मेथड से हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर 1 साल रहता है तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि इसमें इसको माइनस करना है और इसको नीचे लिख के इनको शो करना है। देखिए रेट निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, A2 में A1 को माइनस करते हैं, मतलब इसको डायरेक्ट इससे घटाएंगे तो देखेंगे ब्याज कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर 5, यहाँ 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 11 में 5 जाएगा तो 6,
यहाँ 12 में 6 जाएगा तो 6, उसके बाद यहाँ 6 में 6 जाएगा 0, और यहाँ पर बचेगा 6 6 5 5 0 गुने 100। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, ये से इससे ये कट जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा आंसर जो है वो 10% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो एक साल के लिए जो रेट है वो, और एग्जाम में एसएससी का एग्जाम में देखेंगे मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पर गैप जो है वो आपका 1 साल का ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप ये ट्रिक याद रख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, देखिए अगर रेशियो आप निकालते हैं इसका, तो रेशियो अगर कोई नंबर अटपटा नंबर रहता है तो रेशियो निकालने में टाइम लग जाता है। अगर ये आपको डायरेक्ट पता होगा कि डायरेक्ट इसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो नंबर है सेम टू सेम आ जाता है, या फिर इसी का कोई मल्टीपल आता है तो आराम से कट जाता है। तो इससे करने से ज्यादा आसान लगता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 रुपए तथा 5 वर्षों में 3936 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, सेम है। गैप कितना का बन रहा है, तो 1 साल का गैप बन रहा है, मतलब 4 साल से 5 साल हो रहा है, मतलब 1 साल गैप बन रहा है, 1 साल ज्यादा हो रहा है ना। तो जब भी इस तरह का आपको दिखेगा तो सीधा सीधा अगर रेट पूछ लेता है, अगर आपसे रेट पूछता है तो हमको पता है A2 माइनस A1 करेंगे, तो 6 में 0 माइनस होगा तो 6 बचेगा, उसके बाद बचा यहाँ पे 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, बचा 8 में 8 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0, मतलब लिखने का जरूरत आगे नहीं है। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, A1 को लिखते हैं। A1 कितना है, 3840 into 100। ठीक, इस बार देखिए नंबर सेम सेम तो नहीं आया, लेकिन होगा इसी का मल्टीपल में, देखते हैं ये 0 0 कट लेगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 4 है, एक बार चेक करके देखेंगे जरूर कि इसको हम अगर 4 बनाने का कोशिश करते हैं तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 24 और 4 9 36 और 2 38, मतलब ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 बचे 10, मतलब यहाँ पर आ रहा है 5/2%, और 5/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2.5% बोलते हैं, मतलब 2/5%। तो यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा 238.50 है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनता है, जैसे कि डायग्राम बताए थे 10:11 10:11 10:11, सेम उसी तरह ब्याज में भी क्या बनता है, रेशियो 10:11 10:11, मतलब बराबर। तो जो ट्रिक हम लोग अमाउंट वाला में लगा रहे हैं, सेम वही ट्रिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगा। तो ट्रिक लिख लीजिएगा डायरेक्ट कि अगर T वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं CI1 है, और T+1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज CI2 है, तो डायरेक्ट आपको रेट याद रखना है, क्या होगा, तो CI2 माइनस CI1/CI1 into 100%। ठीक है, ये ट्रिक। और अगर 2 साल या 3 साल का अगर गैप बनता है तो सीधा सीधा रेशियो से जो हम लोग करते हैं वैसे कर लेंगे। उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले इस ट्रिक आप नोट करिए, सॉल्व बताते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सीधा सीधा पता है हमको रेट निकालने का ट्रिक क्या है, तो CI2 मतलब 238.50 कितना है, 238.50, इसको माइनस करेंगे किसमें, इतना में, और नीचे 225 गुना 100, यही होगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर तो सीधा सीधा 50 पूरा पूरा बचेगा, 8 में 5 जाएगा तो 3, यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1, 2 में 2 जाएगा 0, मतलब 13.50, और नीचे जो आएगा वो 225 गुना 100। एग्जाम में ये स्टेप तो लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन पे देख के ही डायरेक्ट माइनस करके ऊपर में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, जो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करके देखते हैं कितना बार में कट होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कितना है, 1300 के आसपास में, कोशिश करेंगे इसको 13 बनाने का। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 बनता है, और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है। तो एक बार 6 से पूरा पूरा 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 बनेगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 नहीं 0 है, तो 6 से करके देखते हैं। 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब ये 6 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा,
तो 6% हो जाएगा। अगर आप इसको रेशियो से भी करेंगे तो क्या करना होगा, दोनों को कट करके 1 साल का ब्याज मतलब जो रेशियो बनता है वो निकालना होगा और रेशियो से निकाल देंगे। अगर 2 साल का गैप रहेगा तो रेशियो जो निकलेगा वो 2 साल का निकलेगा, तो 1 साल का रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, उस पर रूट लगा देंगे। 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट लगा देंगे। तो ये भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं रेट निकालने वाला, ठीक है। खैर आगे भी और भी क्वेश्चन आएगा जिसपे गैप जो है 2 साल 3 साल होगा, तो उसका भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसका आंसर जो है वो 6% होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 24,200 और 26,620 रुपए है, तो ब्याज दर क्या होगी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो गैप है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष मतलब समझिए गैप 1 साल का है, तो सीधा सीधा हमको रेट पूछा है तो डायरेक्ट रेट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 20, 6 में 2 जाएगा तो 4, उसके बाद 6 में 4 जाएगा तो 2, 2 में 2 जाएगा 0, नीचे क्या लिखेंगे 2 4 2 0 0 गुने 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ये वाला 0 यहाँ से काट लेते हैं और ये सेम नंबर कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10% होगा। यहाँ पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंसेप्ट सेम लगेगा। दूसरे साल का अमाउंट बोले या 2 साल के बाद का अमाउंट बोले, बात एक ही है। तीसरा साल बोले या 3 साल के बाद का अमाउंट बोले तो अमाउंट तो उतना ही होने वाला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा, आंसर इतना ही आएगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 और 4 वर्षों में 5184 मतलब 5184 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। इस बार देखिए गैप कितना का है, तो 2 साल का गैप बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 साल का गैप है, ठीक है। 2 वर्ष से सीधा 4 वर्ष के बाद बोला है, मतलब 2 साल का गैप बन रहा है। तो जब 2 साल का गैप बनेगा तो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम रेशियो से करेंगे, है ना। देखिए प्रिंसिपल जो है 2 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है 3600, ठीक, और 4 साल मतलब यहाँ से 4 साल मतलब बोल सकते हैं यहाँ से और 2 साल लेंगे तो बनता है 5184, ठीक। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं कितना से कट करेगा, तो यहाँ पर 5 4 9 9 9 से कट करते हैं, 9 चौके 36, इसको 9 से कट करते हैं, 9 बचे 45, बच गया यहाँ पर कितना 6, तो 9 सत्ते 63, बच गया 5, 9 6 54, ठीक। फिर से कटेगा 4 से कट करेंगे 100 बार में 4 से कट करते हैं, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर से ये कट हो जाएगा किससे 4 से, 25 बार में 4 से कट करेंगे तो 4 3 12 और 4 6 24, मतलब रेशियो जो बना वो 25 रेशियो 36 बना। कब, 2 साल का। लेकिन हमको क्या चाहिए रेट निकालने के लिए 1 साल का, तो हम क्या करेंगे इस पर रूट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 साल का बन जाएगा रेशियो। कितना निकलेगा 5 रेशियो 6, ब्याज कितना मिल रहा है 1 का, तो हमको निकालना है रेट। रेट क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं 1 का है, यहाँ पर नीचे 5 लिखेंगे A1 को और यहाँ पर 100, 5 से कट करेंगे, सीधा सीधा जो हमारा आंसर होगा वो 20% होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7,800 और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,232 रुपए है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए 2021 सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इस कंसेप्ट से मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल जो है 3 साल में कितना हो रहा है, तो 7,800 और 5 साल यानी कि यहाँ से 2 साल और तो हो जाएगा कितना हो रहा है यहाँ पर 11,232, इसको हम कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे 4 से कट जाएगा, है ना, 8 से कट करके देखते हैं, 8 दूनी 8 3 24, 8 दूनी 16, बचेगा यहाँ पर 7 8 9 12, 8 से कट करते हैं, देखिए है ना,
8 से कट करते हैं, 8 9 72, कितना हो रहा है 8 9 72, यहाँ बचेगा कितना 6 60, यहाँ पर बचेगा कितना 8 से कट करते हैं तो 8 54 8 6 8 9 72 8 8 64, ज्यादा हो जाएगा ना, 8 7 56 ले लेते हैं 40 और 8 5 40, यहाँ पे 8 से कट करते हैं 8 1 8 3 11, 3 बच गया 32, 8 चौके 32, कट नहीं रहा 8 चौके 32, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब देखते हैं किससे कटेगा 5, यहाँ पर तो 5 है नहीं, कटेगा नहीं 5 से, 9 7 5 12, 3 से कटेगा 4 4 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौके 12, बच गया 2, 3 6 18, 3 8 24, ठीक है। फिर किससे कटेगा, देखते हैं 5 3 8 2 10, नहीं कट रहा है, यहाँ पर 6 4 10 8 18, किससे कटेगा 19 19 38 13 26 26, और यहाँ पर हो जाएगा 8 85, मेरा कुछ यहाँ पर कटना चाहिए 13 55 13 52 13 39 39, बच गया यहाँ पर 7, 13 6 78, 13 से कटना चाहिए, देखते हैं 13 से कट करके, 13 से कट करते हैं, 13 दूनी 26 26, बच गया यहाँ पर कितना 6, मतलब 6 बच गया 65, 13 5 65, ठीक है, 13 से कट जाएगा, ठीक है। 13 3 39, बच गया 1 इधर और 6 7 13 6 78, मतलब जो 2 साल में रेशियो बना वो 25 रेशियो 36 बन गया। मतलब फिर से हम क्या करेंगे, इसका रूट लगाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा 5 रेशियो 6, और जैसे ही 5 रेशियो 6 निकलेगा तो रेट क्या लिखेंगे, गैप कितना का है 1 का है, तो 1/5 गुने 100, 5 से कट करेंगे 20 बार में, तो हमारा आंसर जो है वो 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 रुपए एक वर्ष में 7938 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए अर्धवार्षिक, तो ये आप कंसेप्ट पढ़े ही हैं कि रेट अगर R% है तो अर्धवार्षिक होने पर क्या होता है, वो आधा हो जाता है, मतलब R/2%। और अगर हम टाइम की बात करते हैं, अगर टाइम T साल है, T इयर्स है, तो वो क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, मतलब 2T ईयर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर टाइम जो है वो बोला है 1 साल, यहां पर टाइम क्या बोला है 1 साल, तो 2 गुना हो जाएगा तो 2 साल, ठीक। मतलब कि गैप जो है वो हमारा 2 साल का बन रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 72, इधर लिखते हैं 7200 रुपए जो है, मान लेते हैं यही प्रिंसिपल है, ठीक है। 7200 रुपए जो है वो 2 साल के कितना हो जा रहा है, कितना, देखिए 2 साल, एक्चुअल 2 साल है नहीं, यहाँ 1 ही साल बोला है, लेकिन ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक है, इसलिए यहाँ पर 2 साल का गैप बनेगा। जब 2 साल का गैप बनता है तो क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। किससे कटेगा, तो देखते हैं 7 3 10 और 8 18, 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 से कट करते हैं 9 8 72, बचा यहाँ पर 7, 9 8 72, बच गया यहाँ पर 1, 9 दूनी 18। फिर से कट करते हैं अगर, तो आपका कट हो जाएगा यहाँ पर 4 नहीं 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 400 में, और 2 से कट करेंगे 441, तो 2 साल गैप है तो रूट लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पर 20 रेशियो 21 बनेगा। तो हमको रेट पूछा है, रेट कितना है, तो 20 से 21 हो रहा है, मतलब गैप 1 का है, गुने बटा में 20 गुने 100, 20 से कट करेंगे तो हमारा जो रेट निकलेगा वो 5%। ये 5% कब है, जब टाइम 2 साल है, लेकिन हमको मतलब कि ये जो 5% रेट है वो अर्धवार्षिक रेट है, हमको चाहिए वार्षिक, मतलब पर एनम रेट चाहिए अगर हमको, तो रेट को क्या करेंगे हम, जो एक्चुअल रेट होगा, ओरिजिनल रेट जो होगा
ओरिजिनल रेट जो होगा वो 5 गुने 2 मतलब गुना 2 कर देंगे तो 10% जो है वो हमारा एक्चुअल रेट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 8,000 और 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए, कोई प्रिंसिपल है जो 2 सालों में 8,000 और 5 साल यानी कि आगे का और 3 साल में 27,000 हो जाता है, तो रेट पूछा है तो रेशियो निकालते हैं। 0 0 खत्म, 8 रेशियो कितना बन गया? 27। मतलब कि हमको 3 साल बोला है, यहाँ 3 साल का रेशियो बना, हमको चाहिए रेट निकालने के लिए 1 साल का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्यूब रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो क्यूब रूट लगा देंगे। जैसे ही क्यूब रूट लगाएंगे तो ये 2 रेशियो 3 बन जाएगा, मतलब रेट जो है वो 1 का। तो रेट जो निकलेगा वो 1/2 गुने 100 लिखेंगे, 2 से कट करेंगे 5 बार में, तो 5% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है तो यह राशि 2 वर्ष में 28,224 रुपए और 3 वर्ष में 29,635.20 रुपए हो जाती है। धनराशि याद करें। यहां पर देखिए, इस बार जो है आपसे रेट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो यहां पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये प्रिंसिपल जो है वो बोला है कि 2 साल में कितना हो रहा है, तो 28,224 और 3 साल मतलब आगे का और 1 साल लेंगे, गैप कितना का बन रहा है? 1 साल का, मतलब 29,635.20। अब देखिए यहां पर अगर हम रेशियो निकालते रह जाएंगे तो हमारा दिन बीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ही ऐसा है। ठीक है, तो आपको रेशियो नहीं निकालना है। यहाँ पर हमको दिख रहा है गैप कितना का है? 1 साल का है। तो हमको रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। इसको इससे जब माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1/A1 इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर देखिए 5 में 4 घटेगा 1, 3 मतलब में 2 जाएगा तो 1, 6 में 2 जाएगा तो 4, 9 में 8 जाएगा तो 1, 2 में 2 जाएगा तो 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 2, 2, 4 गुने 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 इससे कट जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये 0 को भी छोड़ दीजिए, ये वाला वैल्यू का डबल नीचे लिखा हुआ है। मतलब अगर हम इसको कट करते हैं तो ये 10 बार में और ये 2 बार में, फिर से 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार में। मतलब कि हमारा जो आंसर है, रेट जो आंसर नहीं, रेट जो है वो हमारा क्या है? 10% है। हमारा जो रेट है, सॉरी आंसर लिख रहे हैं, ये रेट जो है वो हमारा 10% है, सॉरी 5% है। तो 5% कहने का क्या मतलब है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। मतलब कि अगर हम इसको कट करके रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो जो है वो हमारा 20/21 बनेगा। 20/21 बनेगा। ठीक है, 1 साल में। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच यहाँ पर 2 साल का गैप है, मतलब 2 साल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? उसका स्क्वायर बनेगा। मतलब 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पर 441। मतलब कि इस 441 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो 400 का वैल्यू यहाँ पे होगा, मतलब प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं। 441 का वैल्यू कितना है? 28/4। हमको निकालना है 400 का वैल्यू, तो ये 441 नीचे आ जाएगा, ये 441 नीचे और 400 ऊपर। ठीक है, यहां पर इसको कट करेंगे तो 21 बार में कट होगा। यहां पर 21 से कट करते हैं अगर, तो 21 बचिए 7, 21 या 63 बच गया यहाँ पर 7 2 9 92। तो 21 चौके 84,
21 चौके 84, तो बच गया फिर से 8, तो 21 चौके 84, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, फिर से जब हम 21 से कट करते हैं तो 21 से कट करेंगे तो कितना होगा, 21 बचे 105 होता है, 21 छक 126, 21 छक 126, बच जाएगा 8, 21 चौके 84। तो यहाँ पर जो है 4 को 64 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 छक 24 और 1 25 और यहाँ पर 2 0, मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है, तो हमारा जो आंसर है वो 25,600 है, 25,600, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 और तीसरे वर्ष के लिए 1452 रुपए है, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमाउंट नहीं है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बोले या अमाउंट बोले, रेशियो दोनों में क्या बनता है, सेम का ही बनता है, मतलब कंसेप्ट सेम है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यही कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज दिया हुआ है वो कितना है, 1320 है, और तीसरे वर्ष के लिए कितना है, तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज है वो इतना है। ठीक है, तो ये ब्याज का मतलब यहाँ पर देखिए, इसको पहले डायग्राम से समझाते हैं। ब्याज यहाँ पर होता है प्रिंसिपल, ठीक, यहां से बनता है, जो भी बनता है वो अमाउंट बनता है। ठीक है, जो अमाउंट बनता है, नीचे लिखते हैं क्या चीज, ब्याज को, नीचे लिखते हैं ब्याज को। तो जो ब्याज है यहाँ पर बोला है दूसरे और तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर है कितना 1320 और यहाँ पर है 1452। ठीक है, ये है हमारा दूसरा साल का ब्याज और ये है हमारा तीसरा साल का ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैप कितना का है, एक ही साल का तो है। जब एक ही साल का गैप है तो रेट निकालने का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, रेट बराबर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर है 2, 5 में 2 जाएगा 3, 4 में 3 जाएगा 1 और 1 में 1 जाएगा 0, और नीचे है 1320 गुने 100, 0 से 0 यहाँ कटेगा 132 कटेगा 10%। 10% कहने का क्या मतलब होता है, तो 1/10 होता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, जब रेट 10% होता था तो हम आपको डायग्राम बताए थे, ये 11/10 11/10 11/10 होता है। ठीक, तो यहाँ भी क्या होता था, ये जब बनता था तो यहाँ भी 11/10, यहाँ भी 11/10। तो जरा ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास रेट पता चल गया है और दूसरे साल का ब्याज हमको पता ही है, तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 1/10 करते थे, अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से पहले हमको पहला साल का ब्याज में आने के लिए 1/10 करते थे, फिर दूसरे साल में आने के लिए 11/10 करते थे, तब हम यहाँ पहुंचते थे। और यहाँ का वैल्यू जो है वो 1320 जो है वो हमारा दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऊपर वाला वैल्यू ऊपर में चलेगा, नीचे इधर सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 11 से कट करेंगे तो 12 बार में कट हो जाएगा 120, तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा, ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो प्रिंसिपल निकलेगा वो 12,000 निकलेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत है तो सबसे पहले आप ये जो कंसेप्ट हम बताए हैं किस पर, जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर तीसरा और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, वहां पर ये कंसेप्ट पहले हम बताएं। फिर पिछले वीडियो में इसका रेशियो वाला कंसेप्ट बताएं। तो जब तक आपका ये जो कंसेप्ट है क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, तो कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना है तो पीछे वाले वीडियोस को एक रिवाइज करते रहिए, है ना। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों में 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि है।
देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है जो 3 साल पे अमाउंट कितना हो रहा है 18,600, ठीक है। 3 साल में 18,600 और 6 साल यानी कि यहाँ के बाद और 3 साल तो हो जाएगा 27,900, ठीक है। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, हमको क्या निकालना है तो प्रिंसिपल। अगर अब यहाँ पर तो साल भर का गैप नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक से नहीं निकाल सकते, तो हमको रेशियो निकालना होगा। 0 से 0 यहाँ पर कट कर देते हैं, ठीक है। 9 से कट 3 से कट करते हैं, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 से कट करते हैं, 3 9 27, 3 3 9। यहाँ पर देखेंगे 31 से कट होगा, 31 दूनी 62 और 31 3 93, 2 रेशियो 3। ये जो है वो 3 साल का रेशियो निकला है। तो अरे 3 साल का रेशियो है तो हमको 1 साल यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 3 साल का ही गैप है। तो जो रेशियो यहाँ बना है वही रेशियो यहाँ भी बनेगा, ठीक। तो इसी 3 का वैल्यू ये दिया हुआ है तो 2 का वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब कि 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का जो वैल्यू है वो 18,600 है। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे कट करके तो कितना हो जाएगा 6200। हमको कितना का निकालना है प्रिंसिपल निकालने के लिए 2 का वैल्यू, तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 6 12, मतलब 12,400 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ रेशियो से कर लिए। इस जब आपको हम इसमें एक ट्रिक बताते हैं, जब यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस जो है वो मतलब क्या समझिए यहाँ पर कि टाइम जो है जब डबल होगा, जैसे यहाँ पर 3 साल बोल के 6 साल बोला है, मतलब टाइम अगर दोगुना दिन हुआ रहेगा तो यहाँ पर जब प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसका यूज करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ट्रिक लिखिए पहले। ट्रिक क्या है, अगर टी वर्ष में अमाउंट A1 है, ठीक है, और 2 गुना समय मतलब 2T वर्ष में अमाउंट अगर A2 है, ठीक है, और आपसे बोल देगा प्रिंसिपल निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए, तो सीधा सीधा याद रखेंगे A1 इंटू A1 बाय A2, ठीक है। यही हमारा प्रिंसिपल निकालने का ट्रिक। सॉरी गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए A1 जो होगा पहला अमाउंट जो होगा उसी का क्या करेंगे तो 2 बार गुना कर लेंगे और A2 को नीचे लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इतना सोल्व करने से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी कंसेप्ट मतलब इसी ट्रिक का यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमको पता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो रहा था, तो प्रिंसिपल 3 साल में 18,600 हो रहा था, और 6 साल यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ पे 6 साल, तो डबल देखिए टाइम क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे गैप 3 साल का बनेगा। अगला 3 साल में कितना हो जाता है तो हो जाता है 27,900, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको अगर पूछेगा प्रिंसिपल निकालने के लिए कि प्रिंसिपल कितना होगा तो डायरेक्ट हम करेंगे 18,600 गुने 18,600 बटा में 27,900, ठीक है। यहां से 2 जीरो यहां से 2 जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करते हैं 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 से कट करेंगे तो 93, फिर कट करते हैं 31 दूनी 62, 31 दिया 93, इस 3 को फिर इससे कट कर लेंगे, 3 6 18 और 3 दूनी 6 और यहाँ 2 जीरो। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, मतलब 124 पर 2 जीरो, ठीक है, मतलब 12,400 जो है आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आ गया हमारा 12,400। तो अगर आप रेशियो, ऐसा नहीं है कि रेशियो सिर्फ नहीं ये ज्यादा बढ़िया है रेशियो वाला खराब है, रेशियो वाला में दिक्कत कब करेगा जब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रहेगा जिसका रेशियो निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब जो है हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो जल्दी हमारा आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कट करना नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी कट करना पड़ता है,
यहाँ भी कट करना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो रेशियो निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर रेशियो निकालने का ज्यादा जरूरत नहीं, जितना कट रहा है सीधा काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी कट करना पड़ेगा, यहाँ भी कट करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा आसान आपको ये ट्रिक वाला लगेगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक कब अप्लाई होगा, तो जब यहाँ पर टाइम दोगुना हुआ रहेगा तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपए और 6 वर्षों में 12,042 रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। तो ट्रिक पता है हमको, टाइम यहाँ पर क्या बोला है, दोगुना दिया हुआ, लेकिन 3 साल और 6 साल, दोगुना हो रहा है ना टाइम। तो यहाँ पर देखिए एसएससी में जो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम पर, जो ट्रिक हम बताएं, रेट वाला एक ट्रिक बताया थे और एक प्रिंसिपल वाला ट्रिक। तो मैक्सिमम टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो ट्रिक से ही बन जाएगा, ठीक है। बहुत रेयर केस में पूछता है जिसको हम रेशियो से बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे, तो A1 इंटू A1 8,028 और 8,028 और बट्टा में क्या लिखेंगे 12,042, ठीक है। इसको कट करते हैं, कितना से कट होगा, तो यहाँ पर 4 4 8 और 1 9, यहाँ पर 8 8 16 2 18, 9 से कट कर लेते हैं। 9 1 9 3 बच गया, 9 9 3 27 बच गया, 3 30 34, तो 9 3 27 7 बच गया, 9 8 72, 9 से कट करते हैं, 9 8 72 बच गया, यहाँ पर 7 9 8 72, 1 मिनट, 9 8 72, यहाँ बच गया 8 82, 9 9 81, 9 2 18, ठीक है। फिर किससे कट होगा, तो 3 3 6 और इधर 9, तो फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 से इसको कट करते हैं, तो 3 चौके 12, ठीक है। बच गया 3 चौके 12 और 3 छक 18, 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6 बच गया, यहाँ पर 2, 3 छक 18 बच गया, यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं, फिर से 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। ये फिर से क्या कर लेंगे, इसको 2 से कट कर लेंगे। अगर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। इसको 2 से कट करते हैं, 2 चौके 8, 2 से कट करेंगे, अगर 2 चौके 8 2 छक 12, देखिए यहाँ से ये 2 गुना हो रहा है, डबल, ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, तो या फिर अगर आपको डायरेक्ट अगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट इसी से कट हो जाता है। 2 से यहाँ पहले कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 बच जाता नीचे, और 3 से बाद इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, कट होके आ गया आंसर। तो यहाँ पर देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छक 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 53 52, 5352 जो है वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 8,000 और 5 वर्षों में 27,000 हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर टाइम जो है वो दोगुना नहीं हो रहा है, तो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, प्रोसेस से करना होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ लिख लेते हैं, 2 साल में प्रिंसिपल जो है, अब प्रिंसिपल 2 साल में अमाउंट कितना हो जाता है 8,000, और 5 साल यानी कि आगे का और 3 साल, ये कितना हो जाता है 27,000। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, पहले रेशियो निकालना होगा। यहाँ पर रेशियो क्या निकलेगा, 3 साल का जो रेशियो है वो 8:27 है, लेकिन हमको यहाँ पर प्रिंसिपल लाने के लिए यहाँ पर 2 साल का चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 साल का निकाल लेते हैं, मतलब क्यूब रूट निकाल करके इसको 1 साल बना लिए, मतलब 2:3। अगर 1 साल का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो 2 साल का रेशियो कितना बनेगा, तो 4:9 बनेगा। 9 का वैल्यू 8 है, तो 4 का वैल्यू निकालना है। अगर 9 का वैल्यू कितना है 8,000 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 8,000 बटा 9 गुने 4, ठीक है। 4 8 कितना 32,000 बटा 9। इसको अगर हम 9 से कट करते हैं, ठीक है, तो कट करेंगे, 9 तिया 27 बच गया, 5 50, 9 बचे 45, फिर से 5 9 बचे 45, फिर से 5 9 बचे 45, पॉइंट लगाएंगे तो फिर से 50, 9 बचे 45, मतलब ये यहाँ पर इसी तरह रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है, यही हमारा क्या हो जाएगा
तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 रुपए और 3 वर्ष में 3,14,928 रुपए हो जाती है। 40,000 रुपए की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए सीजीएल ईयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा सा। बोला है प्रिंसिपल जो है वो कितना साल में, तो 2 साल में कितना हो जाता है 2,91,600 और 3 साल यानी कि 1 साल और कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। देखिए हम आपको बताए थे जब गैप 1 साल का होगा, है ना, जब 2 क्रमागत या जैसे कि 2 साल और 3 साल बोला है तो गैप कितना का बन रहा है 1 साल का। तो जब 1 साल का गैप बनता है तो हम रेट आसानी से निकालते हैं ट्रिक से, तो रेट निकाल लेते हैं। कितना होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 में 6 जाएगा तो 3, यहाँ पे 4 में जाएगा तो 3, यहाँ पर 9 11 में 9 जाएगा तो 2 और 2 में 2 जाएगा तो 0 और नीचे यहाँ पे क्या होगा 2 9 1 6 2 0 गुने 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हम देखते हैं कि इस पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 8 बन जाएगा, है ना। तो 6 या 18, लेकिन अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 8 6 48, 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं 8 6 48, 8 1 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 9 72 1 73, 8 दूनी 16 16 और 7 23, मतलब ये 8 से पूरा कट रहा है, मतलब रेट जो है वो हमारा 8% बना। तो हमको निकालना है क्या 40,000 रुपए की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्या बोला है यहाँ पर 2 गुण, यहाँ पर जो ब्याज है यहाँ पर क्या बोला है 40,000 रुपए की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, ये देखना है हमको। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 100%, प्रिंसिपल क्या मानते हैं हमेशा 100%, जो कि है 40,000। ठीक है, जो कि कितना है तो 40,000 है। तो जरा सोचिए हमको बोला है 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है, तो रेट है 8%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज 16% मिलेगा साधारण ब्याज के रेट से। तो यहाँ पर जरा सोचिए 100% का वैल्यू 40,000, मतलब 1% का वैल्यू 400, तो इस 400 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 जो के 64, मतलब 6400 जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 4 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपए और 5 वर्ष में बढ़कर 8400 रुपए हो जाती है, तो 6 वर्ष के अंत में समान राशि पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए सेम कंसेप्ट पर फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके एमटीएस में। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एमटीएस में नहीं पूछेगा, एमटीएस में जो पूछ रहा है वो सीजीएल में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बोला है प्रिंसिपल जो है 4 साल में 8,000 हो जाता है, ठीक, और 5 साल यानी कि 1 साल का गैप बनेगा, ये होता है 8400। अगर हम यहाँ पर 1 साल का गैप मेरे पास है तो हम सीधा पहले रेट निकाल लेते हैं। रेट कितना बनेगा तो 400 बटा 8,000 गुने 100। कैसे किए, तो दोनों को माइनस किए, 8,000 को नीचे लिख दिए। ठीक, 1 0 से पहले यहाँ कट कर लेते हैं, 400 दूनी 800, 2 से कट करेंगे 5। रेट जो है वो हमारा 5%। तो बोला है 6 वर्ष के अंत में समान राशि पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा 6 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये 5 वर्ष है, इसके आगे जब जाएंगे तो 6 वर्ष मिलेगा, इसके आगे जब 1 साल और जाएंगे तो यहाँ पर 6 वर्ष मिलेगा अमाउंट। तो यही हमको निकालना है। तो जरा सोचिए यहाँ पर 8400 रुपए ये हमारा पिछला अमाउंट है। 5% के रेट से, 5% कहने का मतलब है 1/20, मतलब कि यहां से यहां जाने के लिए क्या करना होगा 21/20 करना होगा।
ठीक है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर 21/20 कर देंगे तो अगला साल का अमाउंट निकल जाएगा। कैसे 21/20 क्यों किए? 20 जो है ये पहले होगा, 20 रेशियो 21 बनेगा, मतलब 20 का वैल्यू ये तो 21 का वैल्यू निकालना है, या फिर डायरेक्ट हम 21/20 कर लेंगे तो हमारा जो है 6 साल का अमाउंट निकल जाएगा। मतलब अमाउंट निकालना है कितना ईयर का, तो 6 साल के बाद का, मतलब 6 साल के बाद का। तो अमाउंट क्या करेंगे, तो 8400 को गुना करेंगे 21/20 से, 0 से 0 कटेगा, 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 का 2 हाथ में 4, 21 चौक 84 और 4 88, मतलब 8820 जो है ये हमारा क्या होगा, 6 वर्ष के अंत में अमाउंट होगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 8820 रुपए। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8000 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 12,167 रुपए हो जाएगी। तो इस बार यहाँ पर क्या पूछा है, तो टाइम पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखिए। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर t। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल को इधर ले आएंगे तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो से। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट यहाँ पे कितना है, तो 12,167 और प्रिंसिपल कितना है, तो 8000। ठीक है, और इधर जो है रेट 15% दिया है, मतलब लिखेंगे 1/15 + 15/100 और पावर t। ठीक है, 5 से कट करेंगे 3 बार, 5 से कट करेंगे 20 बार में। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं तो ये 23 रेशियो क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। मतलब कि यहां भी ये 23 रेशियो 20 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना का पावर ये बनेगा। तो अगर आप ध्यान देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये किसका क्यूब बन रहा है, 20 का क्यूब नीचे बन रहा है। मतलब यहाँ पर तो चलिए 20 बन गया, बस ये चेक करना है क्या ये 23 का क्यूब है। तो क्यूब निकालने के लिए आपको याद रखना होगा ट्रिक। करेंगे कैसे, 3 का क्यूब 27 होता है, 0 27, 2 का क्यूब 8। ठीक है, एक अंक काट देंगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 दिया 54, फिर 2 अंक काट देंगे, 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 दिया 36। ठीक है, 7 4 2 6 6 5 11 8 3 11 और 1 12। ठीक है, 12 167 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है वो 23 का क्या बन रहा है, क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा पावर 3 और इधर हो जाएगा पावर में t। तो जरा सोचिए, बेस सेम है, पावर t है, इधर 3 साल है, तो हम बोल सकते हैं टाइम जो है वो 3 साल है। मतलब कि 3 साल में ये प्रिंसिपल 8000 से अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,167 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला से हुआ। तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो से ही करते हैं। तो रेशियो कोई नया मेथड नहीं है, ये आपको भी पता है, रेशियो कोई नया मेथड नहीं है। देखिए हम इसको मिटा देंगे, है ना। देखिए रेशियो से करता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल 8000 है। ठीक, कितना समय में इतना हो गया हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं कि ये किसका क्यूब बन रहा है। तो सीधा हमको दिखता है ये 20 का क्यूब है और ये 23 का क्यूब है। तो जितना पावर में है वही हमारा क्या जाता है, टाइम। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यूब जब रेशियो यहाँ पर हम बनाते हैं तो ये 3 साल का रेशियो बन रहा है, यहाँ पावर 3 है, ये क्यूब रूट करेंगे तब यहाँ पर 1 साल का रेशियो बनेगा। जब इसको हम क्यूब रूट कर देंगे तब ये रेशियो जो है वो कितना साल का बन जाएगा, 1 साल का। मतलब कि यहाँ पर पावर 3 है, तो सब समझ जाएंगे हमारा टाइम जो है वो 3 साल होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर फॉर्मूला में देखेंगे कि ये रेशियो जो है वो 23/20 का बन रहा है, तो ट्राई करेंगे इसका भी रेशियो जो है वो 23/20 का बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 7.5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,600 रुपए की राशि कितने समय में 11,094 रुपए हो जाएगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर बोला है अमाउंट कितना है 11,094 है और टाइम कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 9,600। ठीक है, इधर अगर हम बात करते हैं तो रेट दिया है 7.5%। 7.5% कहने का क्या मतलब है 15/2%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 15/2, नीचे क्या करेंगे 1900/t, ये 15 से कट करते हैं तो यहाँ पर आता है 20। मतलब ये जो रेशियो बनेगा यहाँ पर 43/40 का रेशियो बनेगा। तो वही चेक करना है क्या ये 40 और 43 का रेशियो बनता है। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 से कट हो रहा है 16×6 = 96। ठीक, क्योंकि 1600 होगा तो ये 40 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं 6 से कट करते हैं 6 × 6 बच गया 5, 6 × 48 बच गया यहाँ पर 2, फिर 6 से कट करते हैं 6 चौके 24, 6 7 28 और यहाँ पे बचा कितना 1 मिनट 6 का 6 यहाँ बचा 5, 6 से 48 बच गया 2 29। ठीक है, बच गया यहाँ पे 29। तो यहाँ पर 6 7 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 6 चौके 24 बच गया यहाँ पर कितना 6 64। 1 मिनट 6 चौके 24 यहाँ बचा 5, 6 9 54। ठीक है, 18 49। तो जरा देखेंगे ये 16 तो हमको पता है 40 का स्क्वायर बनेगा। क्या ये 43 का स्क्वायर है? तो 7 कम है 7 का स्क्वायर 49 और 25 में 7 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 18। मतलब ये जो है वो 43 का स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट टाइम जो है वो हमारा 2 साल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 9,984 रुपए होंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे चक्रवृद्धि यहाँ पे जो है 9,984 कोई अमाउंट नहीं है, ये ब्याज आपको दिया हुआ है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है तो 60,000 है। अगर प्रिंसिपल 60,000 है और CI आपको दिया हुआ है कितना 9,984। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा। अब मेरे पास प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है और रेट है 8%। तो आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या है अमाउंट कितना का बन रहा है, प्रिंसिपल 60,000 है गुने नहीं इक्वल टू 8% के रेट से 8/100 करेंगे और यहाँ पर टाइम t 4 से कट करेंगे 2 बार में, 4 से कट करेंगे 25 बार में। ठीक है, तो जो यहाँ रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा तो 27/25 तो इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले हम इसको कट करते हैं, किससे कट करेंगे तो पहले हम इसको 4 से कट करते हैं 15 चौके 60। ठीक है, इसको 4 से कट करेंगे 4 1 4 बच गया है 2, 4 7 28 बच गया 1 19, 4 चौके 16 बच गया 3 38, 4 9 36, 4 6 24। ठीक है, अब किससे कट होगा, हमको बनाना है कितना, हमको बनाना है 25। तो इसको हम कट करते हैं 25 से पहले कट करेंगे, नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं इसको फिर से कट करते हैं किससे 4 से। तो यहाँ पर या 6 से तो कट हो ही जाएगा, देखते हैं 9 7 6 4 10 10 और 8 18 9 से, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये किससे कट हो जाएगा 6 से कट हो जाएगा। ठीक है, 6 से कट करेंगे 25 6 150। यहाँ पे 2500, फिर इसको कट करते हैं 6 से कट करेंगे 6 दूनी 12। ठीक है, बच गया यहाँ पर कितना 5 54, 6 9 54। ठीक है, बच गया यहाँ पर 9 6 1 6 बच गया यहाँ पे कितना 3 6 6 36। ठीक है, अब और किसी से कटेगा, और किसी से कटेगा 4 से कटेगा, ये कितना बार कटेगा 625 और इसको 4 से कट करते हैं तो 4 7 28, 4 दूनी 8 बच गया 3 4 9 36। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू आया कितना आया 729 और यहाँ पर
25, मतलब ये 27 और ये 25। इसको अगर हम 27 और 25 बनाते हैं, ये 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो हमारा जो टाइम निकल गया वो कितना निकल गया? तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो टाइम निकल गया t बराबर, यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे तो 2 साल। कितना निकलेगा? 2 साल। और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई सारी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए और जो मतलब जिनको पढ़ने में दिक्कत होता है उसको ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, उसको भी कुछ प्रॉफिट होगा। फ्री में आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शेयर करने में पैसा भी नहीं लगेगा, है ना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमसे जुड़ना है फेसबुक पर और टेलीग्राम पर तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।